दोस्तों शी हल्क के पहले 2 एपिसोड की बात करें तो वहाँ पे हम लोग को स्मार्ट हल्क दिखाई दिए थे। उन सब के बाद यहाँ पे तीसरे एपिसोड में वॉन्ग का केमियो हो गया था। यानी एक चीज़ की तो गारंटी है, शी हल्क के हर एक एपिसोड में क्रेडिट सीन भी होगा और केमियो भी होगा, जैसे कि मेगन द स्टैलियन का भी था कल के एपिसोड में। लेकिन इन सब के अलावा जो कल के आखिरी के इवेंट्स हुए थे, जहाँ पे कुछ लोग जेनिफर पे हमला कर देते थे, वो भी कुछ अजीब से वेपन के साथ, वो यहाँ पे सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिरकार इन सब के पीछे कौन है और जब अबोमिनेशन बाहर निकल जाएगा तो आखिर करेगा क्या। ये सब के बारे में आज हम लोग थोड़ा समझने वाले हैं और जानने वाले हैं कि शी हल्क में और कौन से नए कैरेक्टर्स आ सकते हैं। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आपके हिसाब से आपकी फेवरेट मार्वल मूवी कौन सी है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे अबोमिनेशन तो बाहर निकल ही गए ऑलमोस्ट, और यहाँ पे जाके वो पता नहीं क्या करने वाला है। लेकिन मेरे हिसाब से वो एक चीज़ तो ज़रूर करेगा, क्योंकि है पब्लिक के सामने अपनी इमेज को और सुधारना। जैसे कि हम लोग को पता चला था यहाँ पे इनक्रेडिबल हल्क के इवेंट्स में क्या हुआ था, वो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा था और वो हल्क को रोकना चाहता था, लेकिन बाद में उसे इतने साल तक जेल में डाल दिया गया और हल्क एक सुपर हीरो यानी कि एवेंजर बन गया था। इस पर उसे दिल से काफ़ी बुरा लगा था। और यहाँ पे लेकिन वॉन्ग की कंफर्मेशन के बाद ये पता चला कि जेल में उसका बर्ताव काफ़ी बढ़िया था। और यहाँ पे दोस्तों यही अबोमिनेशन का हम लोग को रूप दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आगे जाके हम लोग को काफ़ी खतरनाक अबोमिनेशन दिखाई देगा शैंग-ची जैसा, तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ पे भी अबोमिनेशन का माइंड वैसा ही हो गया है जैसे कि प्रोफेसर हल्क की बॉडी में डॉक्टर ब्रूस बैनर का। यानी कि ऑलमोस्ट उसकी दूसरी पर्सनालिटी गायब सी हो गई है, उसकी बॉडी पर उसका पूरा कंट्रोल है। लेकिन अभी भी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि आखिरकार क्या अबोमिनेशन थंडरबोल्ट्स की टीम को ज्वाइन करेगा कि नहीं। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें केमियोज की, तो हाँ, बहुत से केमियोज हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। और खासकर जो एपिसोड 4 है वो फैंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसा डायरेक्टर्स ने बहुत पहले कंफर्म कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि अब डेयरडेविल की एंट्री होने वाली है और वो और शी हल्क एक साथ टीम अप होंगे। लेकिन इन सब के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आखिरकार वो जो गैंग आई थी जो शी हल्क को पकड़ने की कोशिश करी थी, उसके पीछे कौन है। तो यहाँ पे 2-3 नाम सामने आ रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसके पीछे रेड हल्क भी हो सकता है, क्योंकि आखिरकार जनरल रॉस सोकोविया अकॉर्ड से एक तरीके से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे अभी उनकी मौजूदगी नहीं दिखाई गई है। हालांकि बहुत लोग को पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनके जो एक्टर है उनकी ऑलरेडी डेथ हो गई है। तो यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज जनरल रॉस, जो कि इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और शी हल्क की टीवी सीरीज में तो उन्हें पहले एपिसोड में अपीयर हो जाना चाहिए था, वो आखिर कहाँ चले गए हैं। क्योंकि दोस्तों वो शुरू से ही हल्क के पीछे पड़े हुए थे और यहाँ पे अबोमिनेशन को भी जेल के अंदर कर दिया था एक तरीके से। और अब उन्हें अगर पता चला है कि हल्क की बहन भी एक तरीके से नई सुपर हीरो बन गई है, ऊपर से वो सोकोविया अकॉर्ड्स के मामले में भी आएगी क्योंकि एक लॉयर है, तो मे भी हो सकता है जनरल रॉस कोई दूसरा रास्ता अपनाए अगर यहाँ पे कोई मिलिट्री ले जाने का। जैसे कि हम लोग को पता होगा यहाँ पे अभी उनका अपीयरेंस नहीं दिखाया गया है, लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि आखिरकार उन्हें शी हल्क का ही सैंपल क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है उनके लैब में हल्क के भी सैंपल होंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने हल्क का सैंपल अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो उनका वही हाल होगा जो कि अबोमिनेशन या फिर लीडर का हुआ था। वैसे मैं इस कैरेक्टर के बारे में भी अभी आगे बात करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों शी हल्क के ब्लड सैंपल में एक खास बात यह है कि अगर जनरल रॉस उसे अपनी बॉडी के ऊपर लेते हैं तो उनकी बॉडी तो हल्क जैसी बन जाएगी, लेकिन दिमाग उन्हीं का रहेगा, यानी कि कोई दूसरी पर्सनालिटी नहीं जैसे हल्क की होती है। और यही दोस्तों हो सकता है जनरल रॉस इस समय जेनिफर के पीछे पड़े होंगे। और हालांकि जो स्पेशल वेपन है उनके लिए बहुत आम बात है, वो कहीं से भी जुगाड़ लगा सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे अगर मान लीजिए जनरल रॉस पूरे टीवी सीरीज में हम लोग को नहीं दिखाई दिए, तो आखिरकार इन सब के पीछे कौन हो सकता है। तो यहाँ पे एक दूसरा इंपॉर्टेंट नाम आ रहा है जो कि और कोई नहीं बल्कि लीडर है। अब यहाँ पे वो भी एक तरीके से हल्क का सीरम लिया था, लेकिन जो भी असर था वो सब उसके दिमाग पे आ गया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ताकतवर हो गया था दिमाग की बदौलत। अब यहाँ पे उसका भी केमियो बनता है और मे भी वो शी हल्क का सीरम लेके अपनी खुद की हल्क आर्मी बनाना चाहता हो। सुनने में कॉन्सेप्ट काफ़ी वियर्ड लग रहा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है। यानी दोस्तों पहले जनरल रॉस हुए और दूसरा ये द लीडर, और मे भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है वो और अबोमिनेशन मिलकर काम कर रहे होंगे। अगर उनके बीच बातचीत हो रही होगी तो, वरना नहीं, क्योंकि अबोमिनेशन हो सकता है आगे जाके थंडरबोल्ट्स टीम को ज्वाइन कर ले। वैसे यहाँ पे लीडर के भी काफी चांसेस हो रहे हैं कि वो भी उस टीम में आ सकता है। लेकिन दोस्तों बिना जनरल रॉस के
वो टीम ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट सी लग रही है। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ और पता चली है कि आगे जाके जो हम लोग को टीम देखने को मिल रही है उसमें एक कैरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, जो कि आगे जाके हम लोग को आयरन हार्ट की टीवी सीरीज में विलन के रूप में दिखाई देगा। उसका नाम है रेड हुड। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ उसकी ताकत ये है कि असल में उसने एक डेमन के जूते चुरा लिए थे और एक हुड भी जो पहना रहता है। आपने कुछ लीक इमेजेस में देखा होगा, जिसकी वजह से उसके पास कुछ मैजिकल पावर आ गई। हालांकि उस ताकत को उसे यूज़ करना रत्ती भर में नहीं आता है, लेकिन फिर भी नौ सीखिया है तो सोच रहा है यूज़ करके कुछ गलत काम करके अपना फ़ायदा करवा सके। और मे भी दोस्तों रेड हुड का जो इन्वॉल्वमेंट है वो शी हल्क की टीवी सीरीज से हम लोग को देखने को मिल जाए, क्योंकि दोस्तों आपने कुछ एपिसोड में या फिर के कुछ टीजर में एक अजीब से मॉन्स्टर भी देखे होंगे जो कि हम लोग को दिखाई दिए थे शांग-ची मूवी में। अब यहाँ पे अगर वो मॉन्स्टर आ रहे हैं तो एक लीक क्लिप भी आई थी या फिर के मावा की तरफ से एक टीजर आया था जिसमें शी हल्क उनसे बैटल कर रही थी और यहाँ पे वोंग का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया था। यानी जो वोंग का हम लोग को पहला केमियो एपिसोड 3 में देखने को मिला है वो आखिरी नहीं है, बल्कि उसका अपीयरेंस और आगे तक जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग को पता लगाना पड़ेगा वो जो सोल मॉन्स्टर है जो सबकी आत्मा को खींच लेते हैं वो आखिरकार बचे कैसे, क्योंकि जो उनकी जो मेन लीडर थी या फिर के बॉस था उसे तो वो ड्रैगन ने ख़त्म कर दिया था। उस हिसाब से उनको भी ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरे हिसाब से उनका एक और बॉस गुफा के अंदर वेट कर रहा होगा। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टीम हम लोग को दिखाई दी थी जो कि जेनिफर पर अटैक करी थी, उनके पास ये आर्टिक्राफ्ट आए कहाँ से, और यहाँ पे देखने में लग रहा था हर एक चीज़ काफ़ी यूनिक है। लेकिन दोस्तों वो लोग भी एक तरीके से बिल्कुल नूब थे, यानी कि उनको इस वेपन को यूज़ करना बिल्कुल आ ही नहीं रहा था। और मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि आखिरकार हम लोग 3 एपिसोड आगे हैं और यहाँ पे जो शी हल्क की मेन विलन है टाइटेनिया, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला है। आखिरकार वो कहाँ गायब हो गई। हालांकि यहाँ पे कुछ क्लिप आई थी जहाँ पे कोर्ट रूम में बैठी थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे पता नहीं कब वो ठीक से दिखाई देगी, वो भी एक्शन करते हुए। क्योंकि अगर आप लोग कॉमिक बुक पढ़ेंगे इसकी और जो शी हल्क की बैटल है वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती। आपने पहले एपिसोड में देखा होगा ये अचानक कोर्ट रूम में घुस गई थी और जेनिफर के एक पंच से ही घायल हो गई थी। और वैसे दोस्तों अगर देखा जाए यहाँ पे कॉमिक बुक में शी हल्क को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी उसे हराने के लिए, और उसकी ताकत भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग को ठीक तरीके से बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है। तो मेरे हिसाब से अब आगे जाके एपिसोड 4 में हम लोग को टाइटेनिया का ठीक से लुक देखने को मिलेगा और पता चलेगा कि आखिरकार उसका प्लान क्या है। वैसे अगर मैं यहाँ पे थंडरबोल्ट्स टीम की बात करूँ तो टाइटेनिया भी एक मेंबर हो सकती है जो कि इस टीम को ज्वाइन करे। लेकिन यहाँ पे अगर 2 ऑप्शन की बात करें, या तो रेड हल्क हम लोग को दिखाई दे या फिर लीडर, तो इन दोनों में से कोई एक तो अपीयर होना चाहिए, क्योंकि जब इनक्रेडिबल हल्क की बात होती है उसके रेफरेंस लिए जाते हैं तो यहाँ पे उनमें से एक और कैरेक्टर की वापसी होनी चाहिए। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी शी हल्क के एपिसोड 4 से। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यू जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।